हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ रूल एट स्कूल। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं इसके आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड के किसी रूल के बारे में बताना है स्कूल पे। वट इज एंड इसके क्वेश्चन है व्हाट वाज इट, हाउ डिड अदर्स थिंक अबाउट दिस रूल, हैव यू वायलेटेड दिस रूल एवर, के वो रूल क्या था एंड दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं एंड कभी आपने उस रूल को ब्रेक किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। एट माय स्कूल देयर वाज stringent rule that no students was allowed to use mobile phone inside the premises। के सख्त रूल था कि किसी भी स्टूडेंट को मोबाइल फोन यूज करना अलाउड नहीं था स्कूल के अंदर। द रूल वाज implemented to ensure that students remain focused on their studies during school hours and are not distracted by social media, games and other applications। के ये रूल इसलिए इम्प्लीमेंटेड किया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस रहें अपनी स्टडी पे उनके स्कूल के टाइम एंड वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं या गेम्स हैं या और एप्लीकेशन हैं उनसे। द रिसेप्शन टू दिस रूल वाज मिक्स्ड अमंग स्टूडेंट्स। जो उनकी जो प्रेफरेंस लोग बच्चों की जो मानना था वो इस रूल को लेके अलग अलग था। मैंने अंडरस्टूड द रैशनल बिहाइंड दिस के बहुत से स्टूडेंट्स वो ऐसे मानते थे कि जो नॉलेजिंग द मोबाइल फोन्स को भी मेजर डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेक्चर एंड स्टडी पीरियड्स। कि जो किसी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है उनकी स्कूल पीरियड के टाइम पे या लेक्चर्स के टाइम पे। दे अप्रिशिएटेड दैट द स्कूल वाज ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू लर्निंग। वो इस बात को अप्रिशिएट करते थे कि जो स्कूल है वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है लर्निंग में। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड सम स्टूडेंट्स फेल्ट दैट रूल वाज टू स्ट्रिक्ट। कुछ लोग बच्चे ऐसे सोचते थे कि जो ये रूल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। दे बिलीव दैट एज यूज देयर फोन्स रिस्पॉन्सिबली इट शुडंट बी एन इशू। कि वो मानते थे कि अगर वो अपना मोबाइल फोन रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। दी स्टूडेंट्स आर्ग्यू दैट दे ऑफन यूज देयर फोन्स फॉर एकेडमिक पर्पसेस लाइक लुकिंग अप इंफॉर्मेशन और सेटिंग रिमाइंडर फॉर असाइनमेंट्स। कि वो ऐसे आर्ग्यू करते थे कि जो हम मतलब कि उस टाइम पे फ़ोन यूज़ करते हैं जब हमारा कोई हमें नीड होती है अपनी एकेडमिक में, जैसे कोई रिमाइंडर सेट करना हो गया या कोई असाइनमेंट प्रिपेयर करना हो गया। पर्सनली आई मस्ट एडमिट दैट आई हैव वायलेटेड दिस रूल अ फ्यू टाइम्स। कि मैं पर्सनली ये रूल मैंने ब्रेक किया है बहुत टाइम ड्यूरिंग ब्रेक्स और व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क अर्ली। जब ब्रेक्स के टाइम जब मैं अपना काम जल्दी फिनिश कर लेता था आई वुड डिस्क्रीटली चेक मैसेजेस और प्ले अ क्विक गेम। कि मैं जल्दी से मैसेजेस चेक करता था या एक फास्ट जो गेम है उसे खेलता था। आई न्यू द रिस्क इज इन्वॉल्व। मुझे जो इसके रिस्क इन्वॉल्व थे इसमें उससे मैं जानता था बोथ इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पनिशमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन इट कुड कॉज। कि एक तो मेरी जो मुझे एक फिजिकल या कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलेगी उससे, या जो मेरी एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था वो मेरी स्टडी को लेके उससे भी। बट द टेम्पटेशन वॉज समटाइम्स टू स्ट्रॉन्ग। बट मेरी जो टेम्पटेशन थी कई बार वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हाउएवर लुकिंग बैक अगर इसे देखते हैं तो आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच रूल्स। मैं जो इनकी ऐसे रूल्स की इंपॉर्टेंस है उसे रियलाइज कर सकता हूँ इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड फोकस इन एन एजुकेशनल एनवायरनमेंट। के जो ये रूल हैं वो एक डिसिप्लिन एंड एक इन्वायरमेंटल एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि बच्चे हैं वो अपनी स्टडी पे फोकस रहें। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। नेक्स्ट उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म्स इन स्कूल्स। के स्कूल यूनिफॉर्म की स्कूल में क्या इंपॉर्टेंस है। एंड द आंसर इज स्कूल यूनिफॉर्म्स होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन स्कूल्स फॉर सेवरल रीजंस। जो स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंस रखते। दे प्रमोट अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। वो एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड इक्वालिटी क्रिएट करती है स्टूडेंट्स में रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। उनके जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं पुअर या रिच का बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करता अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं तो। सेकेंडली यूनिफॉर्म्स रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। जो यूनिफॉर्म्स हैं वो डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करती हैं हेल्पिंग स्टूडेंट फोकस ऑन देयर स्टडीज। कि वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, वो इस पे बात पे फोकस नहीं करते कि उन्हें कल क्या पहनना है या कोई क्या नहीं पहनना। Additionally, they enhance school safety by making it easier to identify intruders, making it easier to identify intruders के
उसके अलावा जो स्कूल की सेफ्टी है वो भी ज़्यादा इजी हो जाती है, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट किस स्कूल का है। मोर एवर यूनिफॉर्म्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड, के जो यूनिफॉर्म्स हैं वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं उनके रियल वर्ल्ड के लिए। वेयर ड्रेस कोड्स आर कॉमन इन वर्क प्लेसेस, जहाँ जैसे आगे वो अपनी फर्दर लाइफ में कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं या काम ज्वाइन करते हैं तो जो ड्रेस कोड्स हैं वो कॉमन है उसमें। ओवरऑल स्कूल यूनिफॉर्म्स प्ले अ वाइटल रोल इन फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। अच्छा रोल प्ले करती हैं एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में। एंड द नेक्स्ट वन इज शुड स्टूडेंट्स बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग रूल्स इन स्कूल, के जो बच्चे हैं उन्हें पनिश करना चाहिए अगर वो स्कूल के रूल्स ब्रेक करते हैं तो। द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टूडेंट्स शुड बी पनिश्ड फॉर रूल वायलेशंस इन स्कूल इज अ कॉम्प्लेक्स वन। के जो क्वेश्चन है कि बच्चों को पनिश करना चाहिए अगर वो रूल ब्रेक करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स इशू है। सम आर्ग्यूड दैट पनिशमेंट्स आर नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कुछ ऐसा मानते हैं कि जो पनिशमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बस सिखाने के लिए। वाइल अदर्स एडवोकेट फॉर अ मोर कंपैशनेट अप्रोच फोकस्ड ऑन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। एंड दूसरे जो कहते हैं वो कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए काउंसलिंग पे या गाइडेंस पे ध्यान देना चाहिए। इन माई व्यू, मेरे व्यू में बैलेंस अप्रोच इज़ वाइटल, जो एक बैलेंस अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्ड पनिशमेंट्स कैन सर्व द डेड ट्रेंड बट द एम्फेसिस शुड बी ऑन फोकस ऑन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस एंड हेल्पिंग देम मेक बेटर चॉइसेस। के कुछ पनिशमेंट देना भी उन्हें अच्छा है कि वो एक एज अ डेड ट्रेंड काम करती हैं, बट जो एम्फेसिस है स्टडी का इंटरेस्ट है वो एक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं जो उन्हें अवॉइड करता है, उन्हें एक बेटर चॉइसेस क्रिएट करता है उनके लिए, रेदर देन पनिटिव मेजर्स टू फॉस्टर अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, जो इनकी पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रूल अगेंस्ट रैगिंग इन स्कूल्स, के आप उस रूल के बारे में क्या सोचते हैं जो रैगिंग के अगेंस्ट है। आई बिलीव दैट रूल्स अगेंस्ट रैगिंग इन स्कूल्स आर एसेंशियल एंड शुड बी रिगोर्सली एनफोर्सेस, के जो मुझे लगता है कि जो रूल्स हैं ऐसे जो अगेंस्ट रैगिंग बनाए जाते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें एनफोर्स करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रैगिंग कैन हैव सीवियर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द विक्टिम, कि जो रैगिंग है वो बहुत ही सीवियर या बैड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती हैं फॉर द विक्टिम, इफेक्टिंग देयर वेल बीइंग, उनकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, द एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसे भी डिग्रेड करती हैं। सच प्रैक्टिसेस क्रिएट अ हॉस्टाइल एंड अनहेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक अनबैलेंस्ड एक अनहेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जो एजुकेशन का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है। देयरफॉर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट रैगिंग इज क्रूशियल टू इंश्योर द सेफ्टी एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, के जो स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट करना रैगिंग के खिलाफ एक वो सेफ्टी क्रिएट करता है एंड मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट्स की वो अच्छी क्रिएट करता है। फॉस्टिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल स्कूल एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्कूल में वो प्रमोट करता है लर्निंग के एटमोसफियर को एंड पर्सनल डेवलपमेंट को। तो ये था हमारा क्यू कार्ड एंड उसके फॉलो क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।